हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 12 ऑफ लाइफ प्रोसेस। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द डबल सर्कुलेशन। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगला जो टॉपिक है वो है लिम्फ सर्कुलेशन। इसके बाद आई विल कम टू द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ऑल्सो। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम बात करते हैं लिम्फ सर्कुलेशन के बारे में। So listen carefully. लिम्फ सर्कुलेशन, देखिए लिम्फ सर्कुलेशन क्या है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है वैसे ही लिम्फ सर्कुलेशन होता है। ब्लड का जो पैसेज होता है, ब्लड का जो नेटवर्क होता है वो लिम्फ के नेटवर्क से बिल्कुल अलग होता है। लिम्फ सर्कुलेशन से पहले तो आपको समझना है कि लिम्फ क्या होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो व्हाट इज एग्जैक्टली लिम्फ? अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो लिम्फ का मतलब है ब्लड में से आप आरबीसीज को माइनस कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड लिम्फ। सिंपल सा तरीका है लिम्फ को बताने का। जब ब्लड कैपिलरीज तक पहुंच जाता है तो ब्लड कैपिलरीज में जाने के बाद, कैपिलरीज में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी परमेबल होती है, वहां पे उन कैपिलरीज से ब्लड फिल्टर हो जाता है, उसमें से आरबीसीज निकल जाती है। आरबीसीज निकलने के बाद जो ब्लड बचता है उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है व्हेन दिस इज प्रेजेंट इन टिश्यू। ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आप कह सकते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। जैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर करता है उसके बाद उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ की अगर मैं बात करूं, लिम्फ का जो कलर है, लिम्फ कलरलेस है। लिम्फ के जो मेन कंटेंट्स हैं, इसमें लिम्फ में डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लाज्मा लिम्फ में भी प्रेजेंट होता है और बाकी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसीज होती है, लिम्फ का जो मेन फंक्शन है ये आप जान लीजिए। लिम्फ जनरली हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आपके ब्लड में फैट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है लेकिन लिम्फ में फैट ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा, लिम्फ में जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। लिम्फ इज द साइट, राइट। लिम्फ में जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, ये एंटीबॉडीज अटैक ऑन पैथोजेंस। लिम्फ में एंटीबॉडीज होती हैं विच अटैक ऑन पैथोजेंस। तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है लिम्फ। लिम्फ में कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं डब्ल्यूबीसी जो कि अटैक करती हैं पैथोजेंस पे। तो ये लिम्फ का रोल है। लिम्फेटिक सिस्टम, एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के जो पार्ट होते हैं इसमें आपका आता है लिम्फ, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, लिम्फ के अलावा इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, कुछ लिम्फ वेसल्स भी होते हैं और लिम्फ नोड भी आप लिम्फेटिक सिस्टम में कंसीडर करते हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में ऑल्सो। लिम्फ नोड्स, अगर बात की जाए लिम्फ नोड्स की तो लिम्फ नोड्स क्या है समझिए। लिम्फ नोड्स में एग्जैक्टली लिम्फ नोड सर्टेन इंटरवल्स पे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लिम्फ नोड जो होती है वो पैथोजेंस को ट्रैप करने की काम करती है। ट्रैप दी पैथोजेंस, ये पैथोजेंस को ट्रैप करता है एंड दिस इज द साइट ऑफ एक्शन जहां पे पैथोजेंस को किल करने का काम किया जाता है। सो दिस इज अबाउट लिम्फ सर्कुलेशन, लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। तो ये हो गया आपका लिम्फ सर्कुलेशन। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी के साथ सर्कुलेशन इज कंप्लीट, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स इज कंप्लीट। इसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को आपको अच्छे से समझना है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, देखिए प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जैसे कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू,
लिम्फ सर्कुलेशन के थ्रू। ऐसे ही प्लांट्स में भी सर्कुलेशन देखा जाता है, राइट। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए मेनली कुछ वेल डिफाइंड टिश्यूज बने होते हैं, पड़े होते हैं उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिनको आप जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। प्लांट में जो मेन ट्रांसपोर्ट कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स mainly carried out by two types of tissue। दो टिश्यू से कैरिड आउट होता है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। नंबर 1 इज जाइलम टिश्यू एंड नंबर 2 इज फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या रोल है, फ्लोएम का क्या रोल है, ये आपको जानना है। व्हाट इज जाइलम? जाइलम जो है, दिस इज ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इन दोनों को आप वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वेस्कुलर टिश्यू भी इनको कहा जाता है। जाइलम जो है ये मेनली कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स को जो कंडक्ट करता है वो जाइलम टिश्यू करता है। इसके अलावा इसका जो वाटर एंड मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है वो फ्रॉम रूट्स टू लीव्स होता है। कैसे होता है? फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इसका कंडक्शन देखा जाता है, रूट्स टू लीव्स। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे जो कंडक्शन होता है, इस कंडक्शन को आप यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन भी बोलते हैं। जाइलम से होने वाले कंडक्शन को यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, रूट्स टू लीव्स। तो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है, रूट टू लीव्स कंडक्ट करता है, और ये कंडक्शन जो जाइलम से जो कंडक्शन होता है, दिस इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जाइलम टिश्यू को वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इन कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लीजिए। जाइलम टिश्यू में मेजोरिटी ऑफ कंपोनेंट्स जो होते हैं डेड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ लिविंग एलिमेंट्स भी जाइलम में पाए जाते हैं। आई विल टेल यू। तो यहाँ पे जाइलम के जो मेन कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, ध्यान दीजिए प्लीज। मेन कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, ध्यान दीजिए, लिसन के। मेन कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू की मैं बात करता हूं। मेन कंपोनेंट्स, तो जाइलम के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला होता है जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स। वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है। वेसल्स, ट्रैकिड्स, राइट। इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, ठीक है। तो जो वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं ये डेड कंपोनेंट होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा इज ऑलवेज लिविंग, ठीक है। तो ये जो वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होते हैं, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती है जिससे कि कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का। फ्लोएम एक लिविंग कंपोनेंट है जाइलम के टिश्यूज का। तो ये मेन कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए जाइलम के टिश्यू के। इसके बाद हम फ्लोएम की बात करते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। इसके बाद हम फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम भी एक वेस्कुलर टिश्यू है। फ्लोएम से कंडक्शन होता है फूड एंड वाटर का। इसको आप ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। इससे कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर होता है, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो बी नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन मेनली कैरिड आउट बाय द फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू ट्रांसलोकेशन को कैरिड आउट करता है, राइट। और ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। ये
हमेशा लीफ से रूट और स्टेम अदर पार्ट्स में ये कैरी होता है। ये सिर्फ हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, ये दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे फ्लोएम से फूड एंड वाटर का कंडक्शन होता है, राइट, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस भी है ये। इसके अलावा यहाँ पे कंडक्शन जो होता है वो फ्रॉम लीफ, क्योंकि फूड सिंथेसिस लीफ में टेक प्लेस करता है, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कंडक्शन होता है। दिस इज अबाउट द फ्लोएम टिश्यू। तो लीव से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में कंडक्शन देखा जाता है इन केस ऑफ फ्लोएम टिश्यू। सो दिस इज अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम मेन कंडक्टिंग टिश्यू है, प्लांट्स के मेन वेस्कुलर टिश्यू है। जाइलम से मेनली वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन है, रूट्स से लीव्स की तरफ कंडक्शन करता है। वहीं फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल कंडक्शन को शो करता है, लीफ में जो फूड सिंथेसिस होता है उसको अदर पार्ट्स में कंडक्ट करता है। इसी के अलावा फ्लोएम के जो मेन कंपोनेंट्स है ये आप जान लीजिए। जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम्स है, ये कंपोनेंट्स फ्लोएम टिश्यू के हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू है इसमें आता है जैसे कि कंपेनियन सेल आती है, कंपेनियन सेल, ठीक है, सीव ट्यूब, इसके अलावा यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये मेजर कंपोनेंट होते हैं, राइट, फ्लोएम टिश्यू के, जो कि वाटर एंड फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम, जिनसे कि कंडक्शन होता है, कंडक्टिंग टिश्यू है। अब यहाँ पे कंडक्शन का तरीका क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इन मैकेनिज्म के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लिसन केयरफुली अबाउट द मैकेनिज्म आल्सो। सी, mechanism for the conduction or the transportation तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है वो कौन सा है। देयर आर बेसिकली टू मैकेनिज्म्स यू कैन सी इन प्लांट्स। पहला जो मैकेनिज्म है वो है ascent of sap. There are two theories behind the mechanism of transportation. Ascent sap theory जिसको आप बोलते हैं, ascent of sap, और जो दूसरा मैकेनिज्म है, पहला तो ascent of sap हो गया, और जो सेकंड वन है, पहला ascent of sap और जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है राइट मंच हाइपोथेसिस। ठीक है, ई मंच नाम के साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दी थी, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस भी आप कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म में मैं आपको दो मैकेनिज्म बताऊंगा, पहला एसेंट ऑफ सैप, दूसरा मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम एसेंट ऑफ सैप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एसेंट ऑफ सैप, राइट। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है? सैप का मतलब होता है कि यहाँ पे सैप में वाटर एंड मिनरल दोनों को कंसिडर किया जाता है। हम यहाँ पे जाइलम के जो अंदर फ्लो हो रहा है कंटेंट, उसको सैप बोल रहे हैं। एसेंट मतलब ऊपर की तरफ। एसेंट ऑफ सैप, वैसे तो उसके पीछे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग काफी सारी थ्योरी है, लेकिन हम सबसे ज्यादा जो रिकॉग्नाइज करते हैं थ्योरी को, वो एसेंट ऑफ सैप थ्योरी है। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जोली। ये दो साइंटिस्ट थे, डिक्सन एंड जोली, जिन्होंने एसेंट ऑफ सैप की थ्योरी दी। So this theory was given by Dickson and Joly. There were two scientists, one is Dickson and another is Joly, जिन्होंने ascent of sap की थ्योरी दी। इसके हिसाब से जो कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, वो ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ ए सक्शन प्रेशर। वाटर एंड मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है रूट से स्टेम में, स्टेम से लीफ में,
वो ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ ए सक्शन प्रेशर। जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है, वाटर एंड मिनरल्स होता है थ्रू जाइलम ही कंडक्शन होता है। वो जो कंडक्शन होता है वो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ए सक्शन प्रेशर। एक सक्शन प्रेशर के डेवलप होने की वजह से वो कंडक्शन होता है। इस सक्शन प्रेशर को आप क्या कहते हैं? दिस सक्शन प्रेशर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल। सक्शन का मतलब होता है खींचना। स्ट्रॉ आपने देखा होगा, कभी आप मार्केट जाते हैं, राइट, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी, या टेंडर कोकोनट आप पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो उसमें स्ट्रॉ लगा लेते हैं। स्ट्रॉ लगाने के बाद वो जो पानी आप खींचते हो, अपने मुंह से खींचते हो, तो वहां पे आपने एक सक्शन प्रेशर डेवलप किया, जिसकी वजह से वो पानी सीधा आपके मुंह के अंदर जाता है। तो ऐसे ही प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जाइलम में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए यहाँ पे भी एक सक्शन प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो सक्शन प्रेशर होता है, राइट, उसको आप ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। ये जो सक्शन प्रेशर है, ये जो ट्रांसपायरेशन पुल है, इसको आप ट्रांसपायरेशन पुल भी कहते हैं। ये जो डेवलप होता है ये ड्यू टू ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। दिस ट्रांसपायरेशन पुल और दिस सक्शन प्रेशर विच रिक्वायर्ड, राइट, फॉर द असेंडिंग, ऊपर की तरफ जाता है। जाइलम से लीफ की, रूट से लीफ की तरफ अगर कोई कुछ भी कंडक्ट हो रहा है, वाटर एंड मिनरल, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। एसेंट ऑफ सैप इसको बोलते हैं। और ये जो पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ सक्शन प्रेशर। और इस सक्शन प्रेशर को आप ट्रांसपायरेशन पुल भी कहते हैं। पुल मतलब खींचना। तो यहाँ पे जो सक्शन प्रेशर डेवलप हुआ है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। लीफ से वाटर लॉस होता है, राइट, उस वाटर लॉस होने की वजह से एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है, और उस सक्शन प्रेशर की वजह से ही कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस करता है। दिस ट्रांसपायरेशन पुल, दिस इज द नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको आप नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। एंड दिस प्रेशर डेवलप ड्यू टू, ये जो प्रेशर डेवलप होता है ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से डेवलप होने वाला ये जो प्रेशर है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। ट्रांसपायरेशन पुल या सक्शन प्रेशर इसको कहते हैं। इसकी वजह से सक्शन प्रेशर डेवलप होता है ट्रांसपायरेशन की वजह से, और जिसकी वजह से जो कंटेंट है, जो सैप का जो कंटेंट है, वो अपवर्ड मूव करता है आसानी से, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे सक्शन प्रेशर को डेवलप करने के लिए वाटर का एक कैरेक्टर होता है, जिसको आप बोलते हैं कोहेसन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। मेनली सक्शन प्रेशर डेवलप होने की वजह से कंडक्शन होता है, लेकिन ये जो सक्शन प्रेशर डेवलप होने के पीछे जो एक रीजन और है, वो है एक प्रॉपर्टी, और यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसे आप कोहेसन भी बोलते हैं, कोहेसन। There is another property of water which is required for the ascent of sap, for the conduction of water and mineral through xylem from root to leaves, that is called cohesion property of water, that is also responsible for the conduction of water and mineral through xylem tissue. Is that clear? तो ये है, तो कोहेसन, कोहेसन का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होता है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर पे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक लॉन्ग चेन ऑफ वाटर बन जाती है, और जिसकी वजह से कंडक्शन आसान हो जाता है। तो कोहेसन जो प्रॉपर्टी है वाटर की, वो भी एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करती है। ये बात आपको जाननी चाहिए। इवन जो कोहेसन एक प्रॉपर्टी है। कोहेसन, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन, ये क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। उस म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ड्यू टू दिस कोहेसन प्रॉपर्टी डेवलप द ट्रांसपायरेशन पुल। इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो डेवलप हो जाता है। सो देयर इज ए प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, and the develop
a force that is called transpiration pull, and that transpiration pull helps to conduct the water and minerals along the xylem tissue. एक ये प्रॉपर्टी भी आप एसेंट ऑफ सैप वाली थ्योरी में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अनदर जो हाइपोथेसिस है, जिसको आप मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। दिस हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड। जो कंडक्शन होता है फ्लोएम टिश्यू के अलोंग होता है, ये बात आप जानते हैं, राइट? और ये जो कंडक्शन होता है फूड का फ्लोएम टिश्यू के अलोंग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो है, राइट, ये मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं हम, राइट? उसकी वजह से होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। इसके बाद जो है हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो आपको समझना है मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस को आप प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मंच हाइपोथेसिस भी आप कहते हैं। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे, राइट, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ई मंच। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया, गिवन बाय ई मंच नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को पहली बार प्रपोज किया, तो इसलिए इसको आप मंच हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। उनके हिसाब से अगर देखा जाए, जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल है, फूड, तो फूड का कंडक्शन है ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ व्हाट? ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। एक प्रेशर होता है जिसको आप ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने की वजह से, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप हो जाने की वजह से कंडक्शन ऑफ फूड ड्यू टू डेवलपिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने की वजह से ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस बनती है। तो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, राइट? तो ये कंडक्शन ऑफ फूड, नॉट वाटर एंड मिनरल। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप होने की वजह से यहाँ पे फूड का कंडक्शन हो रहा है, और जो फूड का जो कंडक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अलोंग फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के अलोंग फूड का कंडक्शन होता है, ये बात आपको जाननी है। फ्लोएम टिश्यू के अलोंग फूड का कंडक्शन होता है, और ये जो फ्लोएम टिश्यू है इसके अलोंग जो फूड का कंडक्शन होता है, वो फूड किस फॉर्म में कंडक्ट होता है? सुक्रोज। सुक्रोज की फॉर्म में उस फूड का कंडक्शन टेक प्लेस करता है। द कंडक्शन ऑफ दैट फूड टेक प्लेस ड्यू टू सुक्रोज। सुक्रोज की वजह से कंडक्शन ऑफ फूड टेक प्लेस, ये जो फॉर्म ऑफ फूड है जिसकी फॉर्म में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, सुक्रोज। फ्लोएम के अलोंग जो कंडक्ट होता है फूड, दैट इज एग्जैक्टली सुक्रोज। अब ये प्रेशर किस तरीके से डेवलप होता है, और इस प्रेशर के अलोंग फ्लोएम टिश्यू के थ्रू किस तरीके से कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और एक पॉइंट आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जो कंडक्शन ऑफ फूड होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो कंडक्शन ऑफ फूड टेक प्लेस फ्रॉम सोर्स टू सिंक कंडक्शन ऑफ फूड टेक प्लेस करता है, सोर्स टू सिंक। अब ये सोर्स क्या है? ये सोर्स जो है, दिस सोर्स इज व्हाट एग्जैक्टली? ये जो सोर्स है ये है लीफ जो है वो सोर्स होता है जहां पे फूड की सिंथेसिस होती है। जो सिंक जो होता है, राइट, वो होता है जो स्टोरेज पार्ट है, जहां पे स्टोरेज होता है किसका? राइट, फूड का स्टोरेज होता है, वो सिंक है। तो सोर्स टू सिंक से ये जो है प्रोसेस टेक प्लेस करता है, और ये कैसे टेक प्लेस करता है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो पूरी तरीके से पैसिव प्रोसेस होता है, वहां पे कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, मास फ्लो हाइपोथेसिस है, दिस इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस भी है।
this is energy required process. You have to understand about this, that this is energy required process also. So see next, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस भी है, ये बात आपको याद रखनी है. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली. तो यहाँ पे सोर्स से सिंक की तरफ किस तरीके से कंडक्शन ऑफ मास टेक प्लेस करता है, ये बात आपको जाननी है. तो यहाँ पे सपोज दैट दिस इज द लीफ, दैट इज द सोर्स. सोर्स इज लीफ, लीफ इज सोर्स, राइट, या फ्लोएम टिश्यू, सॉरी पैरेन्काइमा टिश्यू इज सोर्स. अब सोर्स से सबसे पहले फूड जाता है सीव ट्यूब के लो. दिस इज सीव ट्यूब, ये आप देख रहे हैं फ्लोएम टिश्यू का पार्ट है सीव ट्यूब. इस सीव ट्यूब में सोर्स से फूड जाएगा और वो फूड कौन सा होगा? सुक्रोज होगा. कौन सा होगा? फूड सुक्रोज होगा. सुक्रोज के जाने की वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. सुक्रोज क्या है? एक सॉल्यूट है. उस सॉल्यूट के आ जाने की वजह से सोर्स से सीव ट्यूब में सॉल्यूट आएगा और सॉल्यूट आते ही ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और दूसरी जगह क्या है हमारे पास? सिंक है. ये सिंक यानी कि स्टोरेज साइट है. इस स्टोरेज साइट पे ये सुक्रोज यहाँ पे सीव ट्यूब के अलोंग पास करेगा, नीचे की तरफ जाएगा या किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. तो इसकी जो मूवमेंट होती है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है. तो सिंक की साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, एरो नीचे जा रहा है मतलब कम है. यहाँ पे सोर्स की तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है. तो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से हमेशा कम ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फूड मूव करता है. सोर्स से सिंक, ये सोर्स से सीव ट्यूब में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ये एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है. एटीपी एनर्जी लगेगी यहाँ पे. इस एटीपी एनर्जी, ये जो लोड हो रहा है, इस प्रोसेस को आप लोडिंग भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको आप? लोडिंग. लोडिंग कहाँ हो रही है? फूड की. फूड की जो लोडिंग हो रही है वो सीव ट्यूब में हो रही है. वहीं फूड जो अलोंग, यानी कि जो फूड की जो मूवमेंट होगी, फूड की जो मूवमेंट है वो हाई ओपी टू लो ओपी. हाई ओपी क्यों बना वहां पे? ड्यू टू सोल्यूट. सोल्यूट वहां पे आ गया. सोल्यूट क्या है? सुक्रोज. सुक्रोज के बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे ओपी हाई होगी. हाई ओपी से लो ओपी की तरफ फूड जाएगा और एट द एंड सिंक में उस फूड का अनलोडिंग हो जाती है. क्या हो जाती है बेटा? अनलोडिंग. तो लोडिंग और अनलोडिंग ये दोनों में एनर्जी की रिक्वायरमेंट. यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए एटीपी, राइट. और बाकी जो सीव ट्यूब के अलोंग फ्लो हो रहा है इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए. तो इस प्रोसेस में लोडिंग में, यानी कि जब सुक्रोज सीव ट्यूब के अंदर जाता है, अनलोडिंग में, राइट, क्या होता है? जब सुक्रोज सिंक में जाता है, सोर्स टू सीव ट्यूब जाता है लोडिंग और सीव ट्यूब टू सिंक जाता है अनलोडिंग. सिर्फ इसी में एटीपी एनर्जी का इस्तेमाल होता है. ये एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है. तो इस तरीके से सोर्स टू सिंक यानी कि फूड कंडक्शन सोर्स टू सिंक होता है. इसी के साथ ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट भी कंप्लीट होता है. प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, एसेंट ऑफ सैप, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में. इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, राइट, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. अगला जो टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास, दैट इज एक्सक्रीशन प्रोसेस. एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स आई विल डिस्कस. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.